उम्मीद है कि आप निपट लें, लेकिन होता तो दिख नहीं रहा। खैर, देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बड़ी खबर आ रही है पीओके से। जी हां, पीओके नेता सरदार अमान कश्मीरी ने बड़ा बयान किया है, बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना की गोली का अब गोली से जवाब देंगे। जी हां, गोली का राज नहीं चलेगा। अमान कश्मीरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मुद्दे का राजनीतिक समाधान निकालना होगा। उन्होंने जनता से अपील की, कहा कि जनता पर ताकत थोपना स्वीकार नहीं है, सरकार से बातचीत के जरिए समाधान की अपील हो। देखिए, अब पीओके में बैठे थे पाकिस्तान से गेस्ट, डॉक्टर हसन कह रहे थे हम अपने दुश्मनों को पहचानना और उनको हैंडल करना जानते हैं। कुछ भी हैंडल नहीं हो पा रहा है, ना तो बलूचिस्तान में, ना तो पीओके में, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना सिंध में। और ये तस्वीरें देखिए, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर आए हैं और वहां पर अब साफ कर दिया गया कि पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम को नहीं अब हम सह पा रहे हैं और गोली चली तो गोली से जवाब देंगे। जरा सुनिए सरदार अमान क्या कह रहे हैं। गोलियां हम तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते हैं, और जब अगर तुम गोलियों की हुक्मरानी चाहते हो तो फिर अवाम भी गोलियां इकट्ठी करेगी इंशाअल्लाह ताला। अवाम भी करेगी इंशाअल्लाह ताला। फिर वही कानूनों का जो आप चाहेंगे, मैं इसलिए कहना चाहता हूं इनसे, बिल्कुल तहम्मुल के साथ इनको ये बात कहना चाहता हूं, कि इस मसले का सियासी हल है, ये भेड़ बकरियां नहीं है। तो देखिए, सरदार अमान ने कह दिया कि गोली चले तो गोली का जवाब गोली से देंगे। उन्होंने कहा कि जनता पर सख्ती करने से काम नहीं चलेगा, हम पाकिस्तानी सेना की गोली से डरते नहीं हैं और गोली चली तो गोली से ही जवाब जाएगा। हजारों की तादाद में पीओके में जनता पिछले 2 महीनों से सड़कों पर उतरी है। 100 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी पुलिस और सेना की गोली में मारे गए हैं, गोलीबारी में। और वहां पर अब देखिए, सेना के हर जुल्मों सितम का जवाब देने के लिए अब पीओके के आवाम तैयार है। वो सड़कों पर उतरे हैं, महंगी बिजली, महंगा खाना, महंगे राशन का वो विरोध कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, सस्ती बिजली की मांग कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अब वो अलग होना चाहते हैं। जैसे बलूचिस्तान ने अपने आप को एक आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया, पीओके भी यही कह रहा है कि अब वो पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान ना तो उनका ख्याल रख पाया, ना ही वहाँ के आवाम का पेट भर पाया, ना तो सब्सिडी वाला राशन मिला, ना सस्ती बिजली। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था पाकिस्तानी सरकार का, जो फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी सरकार बीते कई सालों से पीओके में चला रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कह रहे हैं पीओके के नेता। और वो कह रहे हैं कि जो भी दिक्कत परेशानी है, सरदार अमान ने कहा है कि बातचीत के जरिए पॉलिटिकल इश्यूज का समाधान होना चाहिए, गोली से समाधान नहीं होगा। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने गोली चलाई तो फिर गोली खाने के लिए तैयार भी रहें, क्योंकि अब जो आवाम है पीओके की, वो अब सेना के जुल्म सितम को बर्दाश्त नहीं करेगी। और अजय जांडियाल ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय, कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी, आपको याद होगा कि पाकिस्तानी सेना के लोग और रेंजर्स पीओके में एक घर में दाखिल हुए और कुछ महिलाओं के साथ उन्होंने बदतमीजी की, बदसलूकी की। और उसी घर से एक आदमी निकला जिसके हाथ में एके थी और उसने हवा फायर करते हुए कहा था कि भाई अगर गोली चलाई तो गोली चलेगी और हमारी जो औरतें बच्चियाँ हैं उनकी असमत और इज्जत की जो परवाह हम करते हैं, सेना करे ना करे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के हालात इस वक्त वहां पर हैं, उससे एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि वो लोग अब सीधे तौर पर कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह का हो उसका सामना करने को तैयार है। और पीओके में जो हालात पाकिस्तान ने इस वक्त बनाए हैं, आप सोचिए कि लगभग 200 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की गई हैं, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ क्या हुआ वो सब ने देखा है। अब सरकार के साथ बातचीत करके समाधान करने की बात तो की जा रही है, मगर पीओके में जो नेता है सरदार अमान खान, उसने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान सेना की गोलीबारी का अब तक कोई जवाब जो है नहीं दिया जाता था, मगर अब समय आ गया है कि अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। ये वही हो रहा है जैसा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जैसा बलूचिस्तान में हुआ, क्योंकि उन लोगों ने जिस कदर तशद्दुद देखा है, जिस कदर उन्होंने अपने ऊपर अत्याचार देखा है, अब उसको बर्दाश्त करने को वो तैयार नहीं है। गोली का राज जो है वो स्पष्ट तौर पर जो है वो नहीं चलेगा, इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया है। और सरकार से बातचीत के जरिए समाधान करने की जो अपील की जा रही है वो तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक सरकार संजीदा तौर पर
उन लोगों पर किए जा रहे अत्याचार, गोलीबारी, जी उसको अजय, उस तरह- आपको रोक रहा हूं बीच में, माफी चाहता हूं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपनी तफसील जानकारी देने के लिए। लेकिन इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा से